जय जोहार। आज पाल लिंबरवाड़ा में ब्लॉक दोवड़ा के हमारे वडील, हमारे माताएं बहनें, नारी शक्ति, युवा भाई और पाल लिंबरवाड़ा का बाणेज विधायक प्रत्यक्ष भाई उमेश जी डामोर और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष भाई अनुतोष भाई रोहत, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मंचासीन अतिथि, आज वो दृश्य है और मेरा विधायक बनने के बाद पाल लिंबरवाड़ा में और माता भेड़ कई बार आना हुआ मेरा, लेकिन इस तरह का अपनी पार्टी आने के बाद इस पाल लिंबरवाड़ा की धरती पे इस तरह का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है मेरा। और मुझे उम्मीद है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम से इस समुदाय, आदिवासी समुदाय के हित में, साथ ही एसटी एससी माइनॉरिटी और साथ ही आसपुर विधानसभा की प्रगति को लेके एक नया इतिहास कायम होगा, ऐसा लगता है मुझे। आज यहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, मैं विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, और सुना है आप लगभग 10-11 बजे से इंतजार कर रहे हो। कभी से मेरे मन में था पाल लिंबरवाड़ा की धरती पे एक कार्यक्रम हो और मुझे आमंत्रित करे, मैं जाऊं। वैसे तो इस पाल का मैं भी एक मूल निवासी या मूलवासी कहो, लेकिन हम 84 में चले गए और 84 की जनता ने मुझे 2018 के अंदर एक भारी मतों से विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और मैं इस बार उम्मीद करूंगा कि आसपुर विधानसभा की जनता हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उमेश भाई, उनको भारी मतों से जिता के भेजे जयपुर। अब सवाल पैदा होता है हमारे मन में कि क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बारी बारी से राज किया और इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया, इस क्षेत्र के साथ क्या किया। हमारे बड़े बुजुर्ग जितना समाज के प्रति वफादार नहीं रहते थे, जितने परिवार के प्रति वफादार नहीं रहते थे, इतने वफादार इस कांग्रेस और बीजेपी के हुआ करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग इतने स्वाभिमानी थे, भला कहता एक वसन हाल दी थे, भले सर कट जाए लेकिन वसन पासो नहीं लिया। और फिर कहता कि मैं थूकी ने पासो नहीं गला। कांग्रेस बीजेपी वालों, सभी वॉलेंटियर साथी एक बार मंच के पीछे आ जाए, सभी वॉलेंटियर साथी एक बार मंच के पीछे आ जाए। कांग्रेस बीजेपी वाले ने, हमारा एक सिद्धांत था कि आपने थूकी ने पासो नहीं गलाए, मतलब वसन अली ने पासो नहीं लिवाए। उस सिद्धांत का कमल कांग्रेस के नेताओं ने दुरुपयोग किया और हमारे बड़े बुजुर्गों को कांग्रेस में ले जाके वचन दिला दिया और इनको पीछे रगड़ाया, ऐसा रगड़ाया कि क्षेत्र की भी ऐसी की तैसी हो गई, इस समाज की भी ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि ये विचारधारा आई और इस विचारधारा से आप सब जुड़े। कई ऐसे शक्तियों से, हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जवाहरलाल नेहरू से लगा के कई कांग्रेसी बड़े नेताओं का भाषण सुना, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्या मुझे मेरे समाज के साथ रहने की जरूरत है। और आज उन्होंने 2 शब्द भले भाषण नहीं दिए पर मुझे कहा कि बच्चों चिंता मत करो, मैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ये कहा आज उन्होंने। तो मुझे लगा कि आज हमारा बड़ा बुजुर्ग जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ था, वफादारी निभा रहा था, आज वो समाज के साथ है, क्षेत्र की जनता के साथ है। ये परिवर्तन आया है इस विचारधारा में आने के बाद। आज इस क्षेत्र के अंदर मैंने देखा एक सबके मन में ये है, क्या है कि आपने कांग्रेस के उम्मीदवार था जो ये रोहतक में है कि नहीं है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये रोहतक या कटारों या डामोरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आदिवासी समुदाय की है, इस देश को बचाने की है, आदिवासी समुदाय को बचाने की है।
लोग भ्रम फैला रहे हैं ये। लेकिन एक बात विचार करना पड़ेगा हमें, आपके सामने संकट है कि एक तो भाई और एक वाणिज है, लेकिन विचारधारा कौन सी है वो देखना पड़ेगा आपको। वो भाई जरूर है हमारा, लेकिन वो किस विचारधारा में जाके खड़ा है? क्या वो विचारधारा इन रोहतक के आदिवासी समुदाय का, एसटी माइनॉरिटी का भला करेगी? वो विचारधारा वो समझना पड़ेगा हमको। आज कांग्रेस की बात करते हैं, मैंने देखा इतिहास उठा के कांग्रेस का। कांग्रेस जब देश में सत्ता में आई तब से लगा के आज तक एक भी कानून इस देश के हित में या आदिवासी समुदाय के हित में नहीं किया है। अगर किया भी है तो मजबूरी में आके इस देश के अंदर कुछ आदिवासी माइनॉरिटियां, ओबीसी के लिए कुछ कानून बनाया है। अभी कांग्रेस के नेता भाषण देते होंगे, हमारी माता बहन कहता होगा कि कांग्रेस तुम्हें रोजगार गारंटी आई कहीं, कांग्रेस 2 रुपये किलो गौ आई कहता होगा, कहीं नहीं कहीं कांग्रेस तुम्हारे भाई फूड पैकेट आई कहीं, मरसू मिटो देर आई कहीं। पर मेरा ये कहना है, और ये जो कानून बने हैं रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, रोजगार गारंटी जो कानून बना है 2005 में, और वो कांग्रेस की सरकार में नहीं बना है, वो यूपीए की सरकार में बना है। किसकी सरकार में? यूपीए की सरकार। 19 दलों की सहयोग से एक सरकार बनी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बनाए थे 2004 के अंदर। और कांग्रेस अपनी इच्छा से रोजगार गारंटी नहीं लाई। तमिलनाडु की तरफ की जो पार्टियां थी उनके सांसद थे, और उन्होंने समर्थन देने के पहले शर्त रखी, अगर देश के अंदर रोजगार की गारंटी का कानून आप लाते हो तो हम आपको समर्थन देंगे और आपके मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये शर्त रखी और कांग्रेस को मजबूरन कहना पड़ा, बिल्कुल हम आपका ये काम कराएंगे। तो ये कानून किसने बनाया? क्षेत्रीय पार्टियों ने बनाया है या कांग्रेस ने बनाया? क्षेत्रीय पार्टियों ने। अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती तो देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून नहीं बनता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, वो भी यूपीए की सरकार में बना। सूचना का अधिकार अधिनियम, पढ़े लिखे साथियों के लिए कहना चाहूंगा, अगर देश में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो देश हित में एक भी कानून नहीं बनता। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, वो भी क्षेत्रीय पार्टी ने प्रपोजल दिया और यूपीए की सरकार को मजबूरन लाना पड़ा, वो कांग्रेस नहीं लाई। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं हम लाए, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि यूपीए की सेकंड सरकार बनी और कर्नाटक की तरफ से जो सांसद आए थे उन्होंने प्रपोजल बना के दिया कि आप ये कानून लाओगे तो हम आपको समर्थन देंगे, और उस समय सोनिया गांधी जी को मजबूरन कहना पड़ा कि बिल्कुल हम ये लाएंगे। एक भी कानून कांग्रेस अपने विवेक से या अपनी भावना से इस देश में नहीं लाई है। जितने जो कानून बने हैं, वन अधिकार अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, हमारे जैसी पार्टियों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ये देश में ऐसे कानून आए हैं। कांग्रेस की वजह से कानून नहीं आए। आज कांग्रेस ने काला कानून बनाया है, मैं खुला चैलेंज करता हूं, और मैंने उनको विधानसभा में भी कहा है, और मुझे गर्व है कि मैं एकमात्र विधायक था जिसने मैंने उस कानून का विरोध किया। बाकी कांग्रेस और बीजेपी के एक भी विधायक ने विरोध नहीं किया। और वो कानून क्या था, उस कानून के बारे में जानना, क्योंकि यह पाल की बात होती है। हमारे इस पाल के कमेटी है, मेट कोटवाल हैं, हम सोंगा बांध के पालवी धरती होने के नाते गर्व से जीते हैं और सीना ठोक के चलते हैं। और एक वक्त था कि पालवी लोगों से राजा रजवाड़े डरते थे। कोई पुलिस आजादी के बाद कोई पुलिस एसपी आता था, वो भी पालवी लोगों से डरता था और गमिती से पहली मुलाकात करता था। ये ताकत थी हमारी, और इस ताकत को कांग्रेस ने खत्म किया है। अभी लेटेस्ट एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया कांग्रेस ने? मृत शरीर सम्मान विधेयक हो बनवजू, मृत शरीर सम्मान विधेयक मतलब मरी जाए ने सम्मान आलवानो कानून बनवजू, ये वो हमला है। सुनने में ऐसा लगता है। उस कानून का नाम क्या रखा है? मृत शरीर सम्मान विधेयक। क्या है उस कानून में? हमारे बड़े बुजुर्ग के सुन के खुश हो जाएंगे। और कांग्रेस को नेता कहते हैं उस दौरान
कि कांग्रेस धन्य है जिसने मरे हुए को भी सम्मान देने का कानून लाई है, यूं कहते हैं। कितना बेवकूफ बनाते ये लोग। उस कानून में प्रावधान क्या है? वो कानून आदिवासी समाज की पालवी व्यवस्था को खत्म करता है। क्या करता है? इसी मृत शरीर सम्मान विधेयक से कांग्रेस से कानून आणियो ये हमार पालवी व्यवस्था, हमारे गमितीनी व्यवस्था, हमारे गमिती और पालवी व्यवस्था ने खत्म करे અને कानून में प्रावधान हुए पतु है। अगर अणी रोड माते हमारा आदमी मरलो मળી जाओ तो તમે अर्धा घंटा तक उभो रहीने पूછી नहीं सको કે आदमी थाज्યું હતું, એને મુલઝिम કોણ હતો, એને મારવા વાળો કોણ હતો, એ પૂછી નહીં શકો એવો કાનૂન है। अगर पूછી લીધું તેણે પરિવાર વાળાને 1.5 साल तक सजा થાય એવી ધારા લગાડવાનો કાનૂન આણ્યું અને कांग्रेस सरकारे। हमारा आदमी डूंगरपुर में बिल्डिंग में काम कर रहा है, हमारा बेटा डूंगरपुर में कहीं काम कर रहा है और वो अगर नीचे गिर के मर गया तो परिवार जाके ये पूछ नहीं सकता है कि कैसे गिरा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको मुआवजा मिलना चाहिए, ये मांग नहीं कर सकता है। ऐसा कानून लाई है कांग्रेस की सरकार। अगर मांग कर भी दिया तो 1.5 साल तक सजा था ये भी धारा लगाड़ी जेल में करवानो कानून आण्યું है। हमने 24 घंटे तक हमारी अज्ञात लाश मिली और हमें मुलजिम नहीं पता है और हमें पता नहीं है कि हमारा बेटा हमारा भाई कैसे मरा। अगर हम 24 घंटे तक अगर बैठ गए तो 2.5 साल तक की सजा का प्रावधान और पुलिस लाश को उठा के ले जाएगी और कहीं पर भी जला सकती है। ऐसा कानून लाई है कांग्रेस की सरकार। तो ये कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं हम पाल के लोग हैं, हमारा पाल का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, क्या उस उम्मीदवार ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस कानून का विरोध किया? जो पाल की बात करता है तो उनका फर्ज बनता था इस कानून का विरोध करने का, क्योंकि पाल की बात करके वोट तो मांग रहे हैं लेकिन पाल को खत्म करने वाला जो कानून है उसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? चाहिए था, लेकिन नहीं किया है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बेचारे भोले भाले लोग हैं, नहीं पता इस कानून के बारे में। लेकिन मैं उस सदन का सदस्य था और मुझे उस दिन दुख हुआ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि बहुमत में नहीं था मैं, फिर भी मैंने संशोधन दिया है और मैंने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में इस कानून को लागू नहीं किया जाए क्योंकि हमारी पालवी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और आज भी इस कानून के नियम नहीं बने, इस कानून के नियम नहीं बने अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैंने संशोधन दे रखा है। और आने वाले समय में हम यहां से चुन के जाएंगे 8 से 10 और इस कानून के जो नियम बनेंगे उस नियम में अनुसूचित क्षेत्र को वंचित कराने का काम करेंगे ताकि हमारी पालवी व्यवस्था बन के रहे। क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं क्या ये दावा कर सकते हैं? क्या इस कानून के बारे में जानते हैं? क्या इस कानून को बदलने की काम कर पाएंगे ये लोग? ये पाल के वफादार नहीं है, कांग्रेस के वफादार है। हमें पाल के समाज के क्षेत्र के वफादार व्यक्ति की जरूरत है। ये इमोशनली ड्रामा खेल रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा हमारा इतिहास उठा के कि हमारे साथ किस तरह से इमोशनली ड्रामा खेला गया है। मैं इस इतिहास के पन्ने पे ले जाऊंगा जिस पन्ने पे महाराणा प्रताप और राणा प्रजा का नाम आता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि देश के अंदर जब अकबर ने तानाशाही कर रखी थी, देश के सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देश के सारे राजाओं ने अकबर की गुलामी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसीलिए देश के अंदर राणा प्रताप को महाराणा प्रताप कहा जाता है और उसके पन्नों पे लिखा जाता है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये तो आप सबने सुना, सबने पढ़ा, लेकिन इसके पीछे राज क्या था, इसके पीछे ताकत क्या थी कि इस व्यक्ति ने अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन था इसके पीछे? किसकी सेना थी उसके साथ? भीलों की सेना थी। भीलों की सेना थी, वो भी मान गए, लेकिन भीलों की सेना थी इतने से काफी नहीं है। हमारा वचन था। क्या था? वचन। वो सेना को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उस सेना को पैसा नहीं मिल रहा था। जब अकबर ने युद्ध की चेतावनी दी और राणा प्रताप आदिवासी इलाके में आया, पालवी इलाके में, पालवी लोगों से मिला उदयपुर के आसपास, और पालवी लोगों ने कहा
आपको छुपने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। तो राणा प्रताप को पालवी लोगों ने कहा कि हम वचन देते हैं कि हम आपको झुकने नहीं देंगे, अकबर से हम लड़ेंगे। तो हमारे लोगों के वचन की ताकत थी, सेना की नहीं, महाराणा प्रताप की नहीं, उनके हथियारों की नहीं, ताकत किसकी थी? वचन की ताकत थी। वो पैसों के लिए नहीं गई थी वो सेना, उस सेना को पैसा नहीं मिल रहा था, उस सेना को कुछ नहीं मिल रहा था, उस सेना ने वचन दिया था, हमारे लोगों ने वचन दिया था कि आपको झुकने नहीं देंगे। और इसीलिए आज राणा प्रताप को देश में महाराणा प्रताप कहलाया जाता है, और वो भीलों का वचन था इसलिए। और उसी बात का मैं इस बात को क्यों लाया इस मंच पे, क्योंकि हमारे लोगों में एक आदत है वचन देके पलटने की बात नहीं करते, और वही वचन वाली बात कांग्रेस बीजेपी ने हमारी कमजोरी पकड़ ली और हमारे पालवी लोगों से, हमारे गमितियों से जाइन बोलविन 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 वसन ले लीधु। बात है ठीक है वसन है, और आदमी हवाई गयो भी बगर हेंद्रे हवाई गयो, हमारा आदमी बगर हेंद्रे हवाई गयो। पेलो रगड़ जे करे ते हमारा आदमी अपना रगड़ जे करतो, पर मार इनके वो फिर भी अपने वसन आल दीदू मानी गया, अपन वचन के पक्के। लेकिन कांग्रेस ने वसन आल बीजेपी के खिलाफ जाइन, और बीजेपी ने वसन आल तो कांग्रेस के खिलाफ जाइन। पर कांग्रेस ने बीजेपी अलग अलग रजिस्टर नहीं एक थी, तो वसन पे बढ़ाई क्यों नहीं बढ़ाई क्यों, और नहीं पेड़ा वेत काल जाइन कहवानो कि नारळ लाभवानो, अगरबत्ती लाभवानो, बोल वसन पेलो करी कहवानो, आज तक वसन गियो पधरावी दीवानो नदी में। हमारे लोगों का इस बात का हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम झुकने वाले लोग नहीं थे, डरने वाले लोग नहीं थे। लेकिन झुकने वाले लोगों, डरने वाले लोगों को इन लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम कैसे किया, कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने। मैं इस पे अधिकतर एक उदाहरण देता हूं, मेरी माताओं को विशेषकर सुनना है कि हमारे डोहन किम कब्जाम की दाणी। एक उदाहरण नहीं कहना चाहूंगा, आपने चित्तौड़ और राजसमंद वैसी एक होटल खुली, एक व्यापारी ने होटल इसलिए खोली, होटल चलाने के लिए खोली, पैसा कमाने के लिए खोली, लेकिन होटल बराबर चल नहीं रही थी। लेकिन होटल के पास में पानी की टंकी बनाई थी उसने, तो जंगल से जानवर पानी पीने आते हैं, और एक दिन शेर पानी पीने आ रहा था, उस होटल व्यापारी ने देख लिया, और उसके भी मन में विचार आया, क्योंकि वो टेंशन में था, होटल तो चलती थी नहीं, और सीतरो पानी पी तो दिखी गई हो, तेने मन में एक खुरापाती अब्जी और विचार की कि जंगल का राजा है, जंगल का ताकतवर जानवर है, इसको गुलाम कैसे बनाओ जिसकी वजह से मेरी होटल चले। तो पानी में आने अफीम मड़बजू, हूं मड़बजू अफीम अमल मड़बजू ने। अब ये शेर दूसरी बार फिर आया, पानी पिया, और शेर नशेड़ी हो गया, शेर आदि हो गया। शेर दूसरी जगह जाके पानी पीता, प्यास बुझती ही नहीं थी, बेस पानी पड़ियो रहता होड़े। और होटल वाले फोटो किसी ने वायरल करा दी फील्ड में, मार्केट में, शहर में, कि उस होटल पे खाना खाने जाएंगे तो वहां शेर दिखेगा। तो होटल हो साली जोरदार। आपने गांव में सितरो जम के तो मन कर भाई हमारा रोटा बनाती वैसे सुड़ी ना है, सितरो जो जाए कि नहीं जाए, तो बाजार वाली बाइक की भी दौड़ जी वही पीली होटल खावा जाओ आदमी फिर खवाए नहीं बनाबू पड़े गेर वे खवाए मरी जाए, सितरो जो मरी जाए। तो ये होटल जोरदार चाली, और होटल वाले आना जी ताकतवर जानवर तो ताकतवर राजा तो इन्हें गुलाम बनावी दो, नशेड़ू पानी पानी पाइन और विष पड़ी रहे तो खटी फे जाए थोड़े अटकलावी ना की मिलतो। और ये मारो राजा जी जंगल नो ये अटका साटीन विष पानी पाइन विष पड़ जो रहतो, और उसके चक्कर में उसकी होटल चल गई। एक जंगल के ताकतवर जानवर को उस होटल मालिक ने अपने होटल चलाने के लिए गुलाम बना दिया। इसी तरह कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे पालवी लोगों को मानसिक रूप से कांग्रेस की और बीजेपी की पार्टी चलाने के लिए गुलाम बनाने का काम किया। पहले होटल वाले होटल सलाबा वाले सीतरो गुलाम बना नक्चो, और कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे गड्ढा गमित्ती ताकतवर जुझारू આણંદના પાર્ટીનો નસો પાઈ ગાડા કરી નાખતા। એટલે કઈ બાર જોવામાં આવે અમાર કઈ બુઝુર્ગ ही विचार करे कई बात ते असल है पण पेली तरते वीज तेस बुझे, बात ते असल है हम कहे पण तरते वीज तेस बुझे। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे पाल के लोग इस पालवी ताकत को समझेंगे, इस पाल की परिभाषा को समझेंगे, और पालवी ताकत को खत्म करने वाली कांग्रेस बीजेपी को खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अनुरोध है,
बातें बहुत सारी है, समय ज्यादा हो गया है और मुझे चुनाव लड़ो पासो हो तमें मारे ध्यान रखो हो। हालांकि हमारा 84 वाला घना काटा है अर्धा रोड तो करुणा मैसेज आइन बैठा है नावड़ा बस रहे पहला टापू बस रहे बार में चुनाव लड़ जो तारना जो तो वो लाके अंडमान निकोबार में रहे वो लाके में कड़ा कड़ा खोना पड़ जाए। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मैंने कल एक वीडियो देखा, बीजेपी का एक लीडर है और कांग्रेस का भी नेता बैठा हुआ है और बीजेपी का विधायक प्रत्यक्ष बैठा हुआ है। क्या कह रहे हैं ये लोग कि આપણે तो कांग्रेस बीजेपी बे મળીને આપણે एमएलए बनाड़વો પડે એમ કઈ આવજો वीडियो हाथ भाई बीजेपी और कांग्रेस के। वो कह रहा है कि जिस तरह अपन ने जिला प्रमुख नहीं बनाया कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलके, इसी तरह यहाँ करना पड़ेगा। तो अपने भाई ने कई दीवानो फालतू बदार खर्चो नहीं करे और तुम्हें भाई चक्कर में रहो तो भाई जाए ने बाणे से जाए बीजो लई जाए, ठीक है के। એટલે આપણે ધ્યાન રાખો, ये विचारधारा समाज की विचारधारा है, क्षेत्र की विचारधारा है और इस देश के संविधान को बचाने वाली विचारधारा है। इसके साथ रहना है आपको। और एक मैंने वीडियो और सुना, हमारे जो बेसर खाई लोग भाई फेरे पहला सितरा उजुन बेसर खाई आज होड़ेस की एक बार वीडियो जो मैं के राजकुमार ने एम कीधु सोरम बटवाड़ा जेम के और राजकुमार पपोहरी खातूरत के राजकुमार में गांव जी है पोहरी खातूरत भी बटावा जेम के मैं बताओ मार गांव की है ले हायर पर पाल है और पोहरी खातूरत कितनी ग्राम पंचायत है? सुशील कटारा जो भी विधायक प्रत्यक्ष अणिन खुद नहीं पंचायत है। बाटा भी वाजा सूर्य भी मरजू और तारा संजन हायरिन होने वाली है और ये हमारे प्लस सितरा उजुन गाड़ो थाय लो वो बके मैं गुस्से नहीं अब जना हो आप जू क्योंकि बात में दबस ने तो तारा भाई ने कहवानो कि बेस रखाइन बता गाड़ो नहीं था वो है कहीं के हाथ आले तो बढ़िया रहेगा। और हम कहते हैं इस बार पूरे उदयपुर संभाग में 10 से 12 विधायक की सीट निकलेगी और हम इस क्षेत्र में विकास कराएंगे, शिक्षा पे फोकस करेंगे। और मैं आसपुर वालों के लिए विशेष कहना चाहूंगा कि 2018 में 84 की जनता ने मुझे जिता के मेरी 84 विधानसभा को 20 साल आगे ले गए और आसपुर वालों ने गलती करके इस आसपुर की विधानसभा को 20 साल पीछे ले गए। और हम पाल वालों छोड़ो करो जो गड़बड़ पाल वालों रेजूंगे जो गड़बड़ छोड़ो तो कमी पूरी करोगा कि नहीं करोगा? मेरे विधानसभा में मैंने कॉलेज खुलवाई है, क्या आसपुर दोबड़ा में एक भी कॉलेज है? मेरे विधानसभा मैंने स्कूलें क्रमोन्नत करवाई है, स्कूलों में फर्नीचर दिया है, मैंने भवन बनाए, खेल मैदान बनाए। क्या पाल लेंबरवाड़ा भी विधायक कोटा था कि एक भी भवन आप जो स्कूल नाम रखे और पहला कही रही जाए बात बहुत से। हालांकि मैं कई मिल बार भी उस स्कूल के बच्चों को हवाई जहाज से यात्रा करवाइए और मेरे को देख के मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री था उसने निर्णय लिया। मेरे में ताकत नहीं है, मेरी विचारधारा में ताकत है, आप सब में ताकत है, आपकी ताकत मेरे अंदर आती है और ये ताकत आगे बढ़ती है। आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है उस अनुरूप मैं सोचता हूं और मैं सोच के निर्णय लेता हूं। समाज हित में, क्षेत्र हित में आप सबको साथ देना है। मैं इस बार उम्मीद करूंगा ये लोगों का एक ही चाल है, लास्ट दाड़ा में पैसा वाटेंगा हरो वाटेंगा हो वाटेंगा पैसा ने हरो। और मैं भाई उमेश भाई थे कि कहना चाहूं कि मुझे दुख होता है, मैं विधानसभा 84 में पढ़ता हूं, हमारी माता बैठ नहीं पड़े, फिर भी मैं घोषणा की थी मैं बजट नहीं दे सकता हूं राजकीय से, लेकिन मैंने कहा है ये रोड वाला कंप्लीट होते ही मेरे निजी पैसों से भी मैं ऊपर एक भवन बनाऊंगा भेड़ माता का। और भाई से अनुरोध करना चाहूंगा विधायक बनते ही पहली डिजायर हमारे भेड़ माता के विकास को लेकर कटनी चाहिए, पहली डिजायर। आज पार वाला है तो हम जो मन के दीजो निवेदन, पहली डिजायर हमारे सड़क को लेके, भवन को लेके जो भी विकास कार्य है उसकी कटनी चाहिए। आज ये दाढ़ी करे हूं की तू मेरे को तकलीफ होती है। मैंने विधानसभा में आज बीजेपी के आज पहले बोली रही जो पहले बेसर खायल आदमी अने गोपीचंद मीणा हादी ने के काम अलाड़ जू क्या 2.5 लाख में स्कूल 2.5 लाख में स्कूल भवन 2.5 लाख में बाथरूम नहीं बने એટલે માર કેવું આણી મન કે કઈસ નહીં કીધું है। आज एक तरफ तक माता बेड़नो हम क्या बीजी तरफ
जी बीजेपी वालों हमारे माता बेड़नी व्यवस्था खत्म करे, हमारे पालवी व्यवस्था खत्म करे, एने हाथे से ही या एवं वेता एखाद 5 साल काढी दे अलाडता माता बेड माता हमारे एखाद नानो कमरो त्या जदा ने एखादी ईट ते लगाडता पेला बीजेपी वाला थके એટલે જે જાય મો માર ફોરમ પર જો 3 દાડે દર્શન કરીને ગયો હત પહેલ સુબે આવીને और केजू जे रोज ते गडबड करी की बोलता करी ना सोम केजू में ठीक है आणि विचारधारा जे रोज गडबड करेंगे आनंद बनता करी ना सोम केजू में और सही में मैं भरोसा है, मैं मानता हूं तुम्हें पहाड़वाड़ा कटली मानो मैंने खबर है पर मैं कई मानो और मारी मनसा अनुरूप काम भी था और मैं केजू बनवासी करी मैं केजू माता भेड़ आ समाज ने कोण ने खत्म करवानी जी पार्टी जी ही क्षेत्र में विकास नहीं करवा दी थी पार्टी जी अगर आना हाथे कोई रोज आता रही जोगे तो अंदर बनता करी नागवान इनके जीव में और सही में जुबानो बात थाई जगह पूरी ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे देवरा ब्लॉक के जो साथी आए हैं पाल मांडे वाले थोड़ा काटा रहे जो पाल मांडे वाले पूरा काटा रहे जो तमिल डगमा ये पाल लिंबर वाला काटी था तभी ढीला पड़ी जाए की और पाल वस्सी वाले तलहड़े वाले भी हाँ पाल मांडे वाला केरी जाए मेरे एससी के और ओबीसी के भाई भी आए हैं, आप भी निश्चित रहना ये विचारधारा सबको साथ में लेके चलने वाली है। ये विचारधारा मीठी मीठी गोली नहीं सच्ची बात को बोलने वाली है और आप सबको साथ में लेके चलेगी और इस क्षेत्र में विकास कराएगी और हम यहाँ से आने वाले समय में एजुकेशन हब बनाएंगे, यहाँ से रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हर प्रकार की सुविधा कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय माता बेड़।